Welcome to Genius Brainbox. सैलाब के दौरान लोगों को किस चीज से बचना चाहिए? ऑप्शन ए उबला हुआ पानी पीना। ऑप्शन बी सैलाब के पानी में गीला खाना खाना। ऑप्शन सी आसपास को जरासीम से पाक करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल। सही जवाब है। वजाहत यह है सैलाब के पानी में गीला होने वाला खाना न खाएं। सैलाब के दौरान देही इलाकों में नल के पानी को पीने से पहले लोगों को इसका क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इसे फलों के रस के साथ मिक्स करें। ऑप्शन बी इसे उबालें। ऑप्शन सी इसे मुंजमद करें। सही जवाब है। वजाहत यह है देही इलाकों में पीने से पहले नलके के पानी को उबालें। पीने से पहले पानी को साफ करने के लिए हीलोजन गोलियां इस्तेमाल करें। सैलाब के दौरान क्या आम चीजें हैं जिनसे लोगों को मुहतात रहना चाहिए? ऑप्शन ए सांप का काटना। ऑप्शन बी शहद की मक्खियों के डंक। ऑप्शन सी मकड़ी के काटने से। सही जवाब है। वजाहत यह है सांपों से होशियार रहें। सैलाब के दौरान सांप का काटना आम बात है। बारिश की बुनियादी वजह क्या है? ऑप्शन ए पानी के बुखारात की कसाफत। ऑप्शन बी पानी का बुखारात। ऑप्शन सी बादलों की हरकत। सही जवाब है। वजाहत यह है बारिश की बुनियादी वजह आबी बुखारात का घना होना है। फिजा में पानी के बुखारात ठंडे हो जाते हैं और पानी के छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं जो मिलकर बादल बन जाते हैं। जब ये कतरे बहुत भारी हो जाते हैं तो वो बारिश की तरह गिरते हैं। बुखारात की शरह पर कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं? ऑप्शन ए दर्जा हरारत और नमी। ऑप्शन बी हवा की रफ्तार और हवा का दबाव। ऑप्शन सी सूरज की रोशनी और बादल का अहाता। सही जवाब है। वजाहत यह है दर्जा हरारत और नमी बुखारात को मुतासिर करने वाले बुनियादी अवामिल हैं। ज़्यादा दर्जा हरारत और कम नमी तेज़ी से बुखारात का बाइस बनती है। बादल पानी के चक्कर में किस तरह हिस्सा डालते हैं? ऑप्शन ए बारिश के पानी को जज्ब करके। ऑप्शन बी बारिश का पानी छोड़कर। ऑप्शन सी आबी बुखारात की नकलो व हमल के जरिए। सही जवाब है। वजाहत यह है बादल पानी के बुखारात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। पानी के चक्कर में पानी की तकसीम में अहम किरदार अदा करते हैं। बुखारात और बादल की तश्कील के दरमियान क्या ताल्लुक है? ऑप्शन ए बुखारात बादल की तश्कील को रोकता है। ऑप्शन बी बादल की तश्कील के लिए बुखारात ज़रूरी है। ऑप्शन सी बुखारात और बादल की तश्कील गैर मुतालिका अमल हैं। सही जवाब है। वजाहत बादल यह की है तश्कील के लिए बुखारात ज़रूरी है। ज़मीन की सतह से पानी के बुखारात उठते हैं, ठंडे होते हैं और घने होकर बादल बन जाते हैं। ऊंचाई पर पानी के बुखारात के ठंडा होने से बारिश कैसे होती है? ऑप्शन ए ठंडा होने से पानी के बुखारात गायब हो जाते हैं। ऑप्शन बी ठंडक पानी के बुखारात को छोटे पानी के कतरों में तब्दील करती है। ऑप्शन सी ठंडा करने से पानी के बुखारात की रफ्तार बढ़ जाती है।
सही जवाब है। वजाहत यह है ठंडक पानी के बुखारात को छोटे पानी के कतरों में तब्दील करती है जो फिर मिलकर बादल बनाते हैं और बिलाखिर बारिश की शक्ल में गिर जाते हैं। बादल की तश्कील में धूल धुएं के ज़र्रात क्या किरदार अदा करते हैं? ऑप्शन ए वो बादल की तश्कील को रोकते हैं। ऑप्शन बी वो पानी के कतरों की तश्कील के लिए मरकज़े के तौर पर काम करते हैं। ऑप्शन सी वो बादलों को सियाह बनाते हैं। सही जवाब है। वजाहत यह है धूल और धुएं के ज़र्रात मरकज़े के तौर पर काम करते हैं जिसके अर्द गिर्द पानी के कतरे घने हो सकते हैं जिससे बादल की तश्कील में मदद मिलती है। बारिश के कतरे बादलों से क्यों गिरते हैं? ऑप्शन ए वो इतने भारी हो जाते हैं कि हवा में मुअत्तल नहीं रह सकते। ऑप्शन बी उन्हें हवा के जरिए नीचे धकेल दिया जाता है। ऑप्शन सी वो जमीन की सतह की तरफ राग़िब होते हैं। सही जवाब है। वजाहत यह है बारिश के कतरे बादलों से इस वक्त गिरते हैं जब वो इतने भारी हो जाते हैं कि कशिश शक्ल की वजह से हवा में मुअत्तल नहीं रह सकते। फिजा में पानी के बुखारात का बुनियादी जरिया क्या है? ऑप्शन ए समंदरों से बुखारात। ऑप्शन बी दरियाओं और झीलों से बुखारात। ऑप्शन सी पौधों से बुखारात। सही जवाब है। वजाहत यह है समंदरों से बुखारात अपने वसी सतही रकबे की वजह से फिजा में आबी बुखारात का बुनियादी जरिया है। ऊंचाई के साथ फिजा का दर्जाए हरारत कैसे तब्दील होता है? ऑप्शन ए ये गर्म हो जाता है। ऑप्शन बी ये ठंडा हो जाता है। ऑप्शन सी ये मुस्तकिल रहता है। सही जवाब है। वजाहत यह है जमीन की सतह से ज्यादा ऊंचाई पर फिजा ठंडी हो जाती है। मिट्टी के कटाव की बुनियादी वजह क्या है? ऑप्शन ए दरख्त की जुड़ें। ऑप्शन बी बारिश का पानी। ऑप्शन सी हुआ। सही जवाब है। वजाहत यह है बारिश का पानी गिर जाता है और अपने साथ बहुत सारी मिट्टी ले जाता है। ये मिट्टी नदी के किनारे जमा हो जाती है जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है। मिट्टी का कटाव सैलाब में किस तरह किरदार अदा करता है? ऑप्शन ए इससे दरिया की गहराई में इजाफा होता है। ऑप्शन बी ये दरिया की गहराई को कम करता है। ऑप्शन सी दरिया की गहराई पर इसका कोई असर नहीं है। सही जवाब है। वजाहत ये यह मिट्टी है नदी के किनारे जमा हो जाती है जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है। इसके नतीजे में नदी की पानी ले जाने की सलाहियत में कमी वाक़ई होती है। सैलाब पर दरिया की गहराई में कमी का क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए इसकी वजह से सैलाब कम आते हैं। ऑप्शन बी इसकी वजह से सैलाब ज्यादा कसरत से आते हैं। ऑप्शन सी सैलाब की ताद्दुद पर इसका कोई असर नहीं है। सही जवाब है। वजाहत यह है थोड़ी सी बारिश के साथ भी नदियों में सैलाब आ जाता है और वो अपने किनारों पर बह जाते हैं जिससे नुकसान होता है। नबातात मिट्टी के कटाव को रोकने में किस तरह मदद करते हैं? ऑप्शन ए पानी के बहाव की रफ्तार में इजाफा करके। ऑप्शन बी मिट्टी पर बारिश के पानी के असरात को कम करके। ऑप्शन सी साया फराहम करके। सही जवाब है। वजाहत यह है
अगर जमीन की सतह को पौधों से ढांप दिया जाए तो मिट्टी का कटाव बहुत कम हो जाता है। ज्यादातर सरकारी शजरकारी प्रोग्रामों की बुनियादी तवज्जो किया है। ऑप्शन ए लकड़ी की पैदावार में इजाफा। ऑप्शन बी हयातियाती तनव्वुर में इजाफा। ऑप्शन सी मिट्टी के कटाव और सैलाब की रोकथाम। सही जवाब है। वजाहत यह है, इस पहलू को मरकजी तवज्जो देते हुए ज्यादातर हुकूमतें हरियाली के नाम पर शजरकारी प्रोग्राम शुरू कर रही हैं। तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में कितने पौधे लगाने का इरादा रखती है? ऑप्शन ए 23 करोड़। ऑप्शन बी 230 करोड़। ऑप्शन सी 2300 करोड़। सही जवाब है। वजाहत यह है, हुकूमत पूरी रियासत में करोड़ पौधे लगाने पर अमल दरामद कर रही है। सड़क के किनारे, बंजर पहाड़ियों और टैंक ओहे के बुंदों पर दरख्त लगाने का मकसद किया है। ऑप्शन ए लैंडस्केप को खूबसूरत बनाने के लिए। ऑप्शन बी साया फराहम करने के लिए। ऑप्शन सी मिट्टी के कटाव को रोकने और सैलाब पर काबू पाने के लिए। सही जवाब है। वजाहत यह है, जंगलात का अहाता सैलाब और मिट्टी के कटाव को कंट्रोल करता है। दरख्तों की जोड़ें मिट्टी की अपनी रखने की सलाहियत के साथ न सिर्फ कटाव को कम करती हैं बल्कि सतही पानी के बहाव को भी कम करती हैं, जिसके नतीजे में सैलाब आते हैं। सड़कों की तामीर के दौरान शजरकारी क्यों लाजमी हो गई है? ऑप्शन ए तामीर के दौरान दरख्तों के नुकसान की तलाफी करना। ऑप्शन बी मुसाफिरों को साया फराहम करने के लिए। ऑप्शन सी जंगली हयात को राग़िब करने के लिए। सही जवाब है। वजाहत यह है, सड़कों की तामीर के लिए 50 साल से ज्यादा पुराने बड़े दरख्त ओहे को काटा जा रहा है, लिहाजा दरख्त लगाना लाजमी हो गया है। हरिताकशिका कमेटियों का मकसद किया है। ऑप्शन ए जंगलाती इलाकों में सियाहत को फरोग देना। ऑप्शन बी शजरकारी प्रोग्राम की हिफाजत और निगरानी। ऑप्शन सी दरख्तों की नई अक़साम पर तहक़ीक़ करना। सही जवाब है। वजाहत यह है, प्रोग्राम के मुअस्सिर नफाज, पौधों के तहफ़्फ़ुज़ और प्रोग्राम की निगरानी के लिए सरपंच की सदारत में गांव की सतह पर हरिताकशिका कमेटियां तश्कील दी जाती हैं। हिमालय में जंगलात की कटाई गंगा नदी में सैलाब का सबब कैसे बनती है? ऑप्शन ए ये बारिश के पानी के जज़्ब को बढ़ाता है। ऑप्शन बी ये बारिश के पानी के बहाव को सुस्त कर देता है। ऑप्शन सी ये बारिश के पानी के तेजी से बहाव का बाइस बनता है। सही जवाब है। वजाहत यह है, नतीजतन जब भी भारी बारिश होती है, बारिश का पानी तेजी से पहाड़ों की ढलवानों से नीचे बह जाता है और नदी के सैलाबी इलाके को भर देता है। गंगा नदी में गंदगी जमा होने में इजाफे का क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए ये पानी के मेयार को बेहतर बनाता है। ऑप्शन बी ये सैलाब के खतरे को कम करता है। ऑप्शन सी इसकी वजह से बार बार सैलाब आता है। सही जवाब है। वजाहत यह है, इसके नतीजे में बार बार सैलाब आते हैं, जिससे नदी के किनारे जानो माल को भारी नुकसान पहुंचता है। दरियाए गंगा की मिसाल से बुनियादी पैगाम किया जाता है। ऑप्शन ए डैमों की तामीर की अहमियत। ऑप्शन बी आबपाशी के बेहतर निज़ाम की ज़रूरत। ऑप्शन सी जंगलात की हिफाजत और नबातात के अहाता में इजाफे की अहमियत। सही जवाब है।
ये सब वजाहत हमें यह है अपने जंगलात की हिफाजत और दीगर ज़मीनों पर नबाताती अहाता बढ़ाने की अहमियत के बारे में बताता है। 1977 के किस महीने में हिंदुस्तान के मशरकी साहिल पर बदतरीन समंदरी तूफान आया था? ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी दिसंबर। सही जवाब है, वजाहत यह है बदतरीन समंदरी तूफान नवंबर 1977 में मशरकी साहिल से टकराया था। समंदरी तूफानों और सैलाब के असरात से कौन सा समाजी और इक्तिसादी ग्रुप सबसे ज्यादा मुतासिर है? ऑप्शन ए अमीर लोग, ऑप्शन बी मुतवस्सित तबका, ऑप्शन सी गरीब। सही जवाब है, वजाहत यह है समंदरी साहिल गरीब माही गिरों की झोंपड़ियों से भरे हुए हैं और कस्बों और गाँवों की निचली जमीनें जिनमें सैलाब आता है आमतौर पर गरीबों की कच्ची आबादियों में रहते हैं। सैलाब के बाद गरीब पानी की आलूदगी से ज्यादा मुतासिर क्यों होते हैं? ऑप्शन ए उन्हें साफ पानी के जराए तक रसाई हासिल नहीं है, ऑप्शन बी वो आलूदा इलाकों में रहने का ज्यादा इम्कान रखते हैं, ऑप्शन सी उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर होता है। सही जवाब है, वजाहत यह है सिर्फ वो लोग जिनके पास वसाइल हैं वो पीने के लिए महफूज बोतल बंद पानी का इंतजाम करने के काबिल हैं। गरीबों के लिए समंदरी तूफान और सैलाब के कुछ तवील मुद्दती नताइज किया है। ऑप्शन ए जिंदगी की बचत का नुकसान, काम का नुकसान और जमीन को मुस्तकिल नुकसान, ऑप्शन बी हुकूमती इमदाद और वसाइल तक रसाई में इजाफा, ऑप्शन सी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रहाइश। सही जवाब है, वजाहत यह खाने, है औजार, मवेशी, छोटी दुकानों, गाड़ियों, कश्तियों, जालों वगैरह की शक्ल में घरों में जमा ज्यादातर गरीबों की जिंदगी की बचत तबाह हो जाती है। हुकूमतें किसानों पर समंदरी तूफानों के तवील मुद्दती असरात को कैसे कम कर सकती हैं? ऑप्शन ए मुफ्त बीज और खाद फराहम करके, ऑप्शन बी तामीर नो के लिए कम शरह सूद पर कर्जों की पेशकश, ऑप्शन सी किसानों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करके। सही जवाब है, वजाहत यह है अपने काम पर वापस जाने के लिए उन्हें ये सब दोबारा खरीदने की जरूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट में पेशगी वार्निंग सिस्टम का क्या किरदार है? ऑप्शन ए समंदरी तूफानों के सही मकाम की पेशगोई करना, ऑप्शन बी समंदरी तूफानों की तश्कील को रोकने के लिए, ऑप्शन सी समंदरी तूफानों के इम्कान के बारे में लोगों को खबरदार करना। सही जवाब है, वजाहत यह आज है हुकूमत की जानिब से पेशगी वार्निंग सिस्टम की तनसीब से समंदरी तूफान और सैलाब जैसी कुदरती आफात के इम्कानात की पेशगोई करना मुमकिन है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Goodbye.